यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 गणित का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद, और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.5। इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको कुछ सूत्र जो है याद होने चाहिए, जो कि सामने हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादातर सूत्र आपको याद होंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये जो सूत्र हैं वो कक्षा 7 से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सूत्र आपको याद हैं, फिर भी एक बार आपको दोहरा लेना है। ठीक है, तो देखिए पहला सूत्र यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, एक बार जोड़ देते हैं दोनों को, एक बार घटा देते हैं। ठीक है, और ये जो सूत्र है वो सारे दायां पक्ष और बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। अगर ये दिया है तो उसे हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, अगर ये दिया है तो हमें इसमें कन्वर्ट कर देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद अगला सूत्र है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, आगे के सूत्र है ए प्लस बी की होल क्यूब, आपको ये याद होंगे सूत्र सारे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आगे जो सूत्र है माइनस वाला है, सेम यही है। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें एक ब्रैकेट में क्या करते हैं ए प्लस बी, जो चिन्ह यहाँ होता है वही चिन्ह यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जो चिन्ह यहाँ है वही यहाँ होता है, और जो चिन्ह यहाँ है उसका उल्टा जो है यहाँ होता है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। देखिए ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ ए प्लस बी रहेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो ए बी है उसके आगे का चिन्ह जो है इसका विपरीत होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बार तीनों का क्या है, वर्ग है। उसके बाद दो दो का गुणा है और उसका दो गुणा है, तो 2ab 2bc 2ca। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस तरह से ये सारे सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। प्रश्नावली 2.5 का जो पहला सवाल है वो इस सूत्र से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा है और उसमें जो है ये वाला सूत्र लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दो सूत्रों पर ध्यान देना है, उसके बाद आगे के सवाल जो है इसमें आते रहेंगे, लेकिन सूत्र आपके यही रहेंगे। तो सारे सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.5 का पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको कुछ सवाल दे रखे हैं और कह रहे हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। ठीक है, तो जो आपको सूत्र बता दिए हैं पहले आप उनको भली भांति याद कर लें, उसके बाद ही इन सवालों को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको सूत्र नहीं आएंगे तो आप इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, सारे सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल में कौन सा सूत्र लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो देखो आपका एक सूत्र होगा x प्लस a और x प्लस b। ये इसके हिसाब से अब इस सूत्र को जो है कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये खोल दिया हमने सूत्र। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस सूत्र के हिसाब से इसमें ए की जगह देखिए x की जगह x है और ए की जगह कितने हैं 4।
इसी तरह से x की जगह x है और b की जगह कितने हैं 10, तो b की जगह हमने रख दिए 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सूत्र आपका ये दिया है इसमें a और b की वैल्यू आपको सिर्फ रख देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 4 रख दें, प्लस लगा देते हैं, b की जगह हम 10 रख देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद x आ गया तो x हम ये लगा दिए और प्लस a की जगह 4 और b की जगह 10, 4 गुणा 10 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 हो जाएंगे आपके 14 और ये x आ जाएगा प्लस और 4 धाएं 40, ये हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, तो ये जो है आंसर आ जाएगा यहाँ से कि x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40। इसी तरह से हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा दिया है x प्लस 8 और x माइनस 10। ठीक है, आपको सिर्फ सूत्र देखना है कि कौन सा सूत्र यहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर वही काम करेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस a और x प्लस b बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो a बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, x है प्लस की जगह प्लस है। ठीक है, तो a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 8। इसी तरह से हम देखेंगे b बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ b बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 10, क्योंकि प्लस की जगह क्या है माइनस है, तो माइनस के 10 हो जाएंगे b की जगह। आगे आपको क्या करना, सिर्फ जो वैल्यू है वो उसमें रख देंगे। ठीक है, सूत्र में ठीक इसी की तरह। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह हम लगा देते हैं 8 प्लस b की जगह लगा देते हैं माइनस के 10। अब देखो हमने ये बड़ी ब्रैकेट इसीलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इस वजह से हमने एक ब्रैकेट में ये रख दिया और एक ब्रैकेट में ये रख दिया। ठीक है, और इंटू यहाँ x है प्लस a इंटू बी, देखिए फिर से हमने इंटू बी कर दिया ब्रैकेट में लगा। ठीक है, माइनस की वजह से, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 8 और यहाँ आ जाएंगे माइनस के 10। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएंगे आपके 8 धाई 80, वो भी माइनस के। आगे देखेंगे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस के हैं तो प्लस माइनस के घट जाएंगे और चिन्ह कौन सी आएगा, बड़ी संख्या के सामने आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है 10 है, 10 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और 10 में से हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 8। यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 में से हम 8 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या ये है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 बड़ी संख्या है, 8 घटा देंगे तो 2 बचेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने लगा देंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ प्लस था, अब किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएंगे आपके एक्स, और यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएंगे आपके 80। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 80। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। है दिया
3x प्लस 4 और अगले ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस के 5, ठीक है। तो इसमें भी आप सूत्र का यूज करेंगे। देखिए यहाँ दिया है x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसके लिए, उसके बाद x और प्लस a इंटू बी, ये हो जाएगा आपका। यहाँ ध्यान से देखिए, अब आपको देखना है कि x बराबर है, x नहीं दिया, x की जगह क्या दे दिया 3x दिया, ठीक है। यही आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सवाल में क्या दिया है। तो अब तुलना करेंगे तो x के आपको दिखाई दे रहा है 3x दिखाई दे रहा है, यहाँ x है और यहाँ 3x, तो यहाँ पर x बराबर हम ले देंगे 3x, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए a, तो यहाँ a है और यहाँ कितने हैं 4 हैं, तो a बराबर हम ले देंगे 4। इसी तरह से यहाँ देखिए x है, तो x का क्या लिखें 3x, तो हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हम लिख देंगे b बराबर, यहाँ देखिए b है और b की जगह कितने हैं माइनस के 5, ठीक है। यही आपको यहाँ समझना होता है कि x और a और b की जगह क्या क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सूत्र याद हो तो आराम से लगा ले जाएंगे। फिर सूत्र हमारा ये लिखा हुआ, तो जहाँ x है हम क्या लिखेंगे 3x, तो ये 3x लिख दिया हमने, उसका क्या करेंगे वर्क कर देंगे, फिर प्लस का चिल्लाएंगे और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। a की जगह क्या है 4 प्लस और b की जगह क्या है माइनस के 5 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लस, यहाँ ये x रह गया तो x के हम लगा देंगे 3x, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस a इंटू बी, तो a की जगह हम रख देंगे 4 और b की जगह रख देंगे माइनस के 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यू हमने सारी रख दी इसमें वैल्यू, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 तियाँ 9, 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा और x का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए आ जाएंगे आपके 4 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 5 और ये 3x प्लस, ये देखिए 4 गुणा 5 से कर देंगे तो 4 पंजे हो जाएंगे 20 और वो भी माइनस के, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में लगा देते हैं इसके लिए हम। अगली लाइन में हो जाएगा ये 9x स्क्वायर और ये हो जाएंगे देखिए माइनस के 1, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, चिन्ह बड़ी संख्या सामने लगा देते हैं, माइनस का जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएंगे 20, ठीक है। 9x स्क्वायर और ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 20, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। 9x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 20, ठीक है। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 दिया है वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और ये है वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। यहाँ दोनों वैल्यू क्या है समान है, ये वाई स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ 3/2 यहाँ भी 3/2। तो आपने एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a की जगह आप ध्यान से देखें और b की जगह ध्यान से देखें तो क्या निकल पाता है, ठीक है। a की जगह देखिए आगे वाली वैल्यू a मान लेते हैं तो वाई स्क्वायर और पीछे वाली वैल्यू b मान लेते हैं तो 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपको इसका वर्क करना है और इसका वर्क करना है। तो a की जगह दे रखे हैं आपके वाई स्क्वायर, उसका वर्क माइनस b की जगह दे रखे हैं 3/2 और उसका वर्क, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, घात 4 हो जाएगी माइनस
3 का वर्ग कर देंगे 3 3 9 और 2 का वर्ग कर देंगे 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक है, तो ये दे रखा है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी जो है सेम यही कंडीशन है दोनों में। तो यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें देखिए आगे प्लस था बाद में माइनस था। यहाँ क्या कर दिया, आगे माइनस कर दिया, तो हम आगे माइनस करें और पीछे जो प्लस कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है, सूत्र वही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या दिया है और बी बराबर यहाँ क्या दिया है। तो ए बराबर आपको दिखाई दे रहा है, देखो आगे की वैल्यू क्या होती है ए, तो ये हो जाएगा आपके 3 और पीछे की वैल्यू क्या हो जाएगी बी, तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इन दोनों वैल्यू को रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और उसका वर्ग माइनस, और ये हो जाएगा 2x और उसका वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग कर देंगे 3 3 9 और माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 2.5 का पहला सवाल पूरा हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.5 का दूसरा सवाल, जिसमें दिया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें जो गुणा नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने गुणा कर दी तो आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि सीधे गुणा किए बिना, आपको सीधे गुणा नहीं करनी है। ठीक है, तो करना कैसे है फिर, जो आपने सूत्र पढ़े हैं इस प्रश्नावली में, ठीक है, उन सूत्रों का हम यहाँ उपयोग करेंगे, उसके बाद इन्हें लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तोड़ देते हैं कि 100 जो 3 है उसके लिए हम लिखेंगे 100 प्लस 3 और इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 7। तो एक सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की जगह आपको दिखाई देगा 100 और a की जगह आपको दिखाई देगा, देखो a की जगह कितने दिखाई दे रहे हैं 3 और b की जगह आपको दिखाई देंगे 7। तो आपको क्या करनी है, इसमें तुलना करनी है सबसे पहले। ठीक है, तुलना करने के बाद आपको पता चलेगा कि x की जगह देखो यहाँ x है तो x से 100 दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस a की जगह कितने दिखाई दे रहे हैं 3, तो a की जगह 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए x है तो यहाँ भी 100 है, तो हमने पहले लिख दिया x से 100। ठीक है, उसके बाद प्लस आ गया और 7 है तो यहाँ b है, तो b की जगह कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सूत्र जो है पता होना चाहिए अच्छे से। ये जो सूत्र होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाता है, ये सूत्र होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब आपको क्या करना है, x और a और b इनकी वैल्यू आपको रखनी है वापस। ठीक है, तो इसीलिए खाली छोड़ देते हैं स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, इसकी जगह भी हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक लगा के और प्लस a इंटू बी। ठीक है, अब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ x है वहाँ आपको 100 रखना है, तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना 100 रखने हैं, a है उसकी जगह 3 रखने हैं और जहाँ b है उसकी जगह 7 रखने हैं और जहाँ x है वहाँ हम 100 लगा देते हैं और a की जगह हम 3 रख देते हैं और b की जगह 7 रख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, x a और b की वैल्यू हम इसमें हमने लगा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना,
जहाँ वर्ग है वहाँ वर्ग करिए, जहाँ जोड़ है वहाँ जोड़ करिए, गुणा भाग जो भी चीज़ आपको दिखाई दे वो करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये देखिए 3 और 7 कितने हो गए 10 हो गए, और इंटू क्या है 100, इनकी अभी गुणा बाकी है, ठीक है। प्लस 3 गुणा 7 से कर देंगे 3 सत्ते 21 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 10,000 प्लस इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 1,000 और प्लस ये हो जाएंगे आपके 21, ठीक है। अब आपको क्या करना है जोड़ना है ऐसे, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये जुड़ कर जाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 0 0, यहाँ हो जाएंगे 2, उसके बाद यहाँ वैल्यू खत्म हो गई तो ये 0 और ये 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 आ गया, ये 0 है, तो 0 और 1 कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा, और ये है यहाँ की वैल्यू खत्म हो गई अब, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11,021, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से करना है, ठीक है। इसमें जो है सूत्रों का प्रयोग करना है, सीधे सीधे गुणा नहीं करना है। अगर आपने गुणा कर दी तो सवाल आपका जो है पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे 100 माइनस 5 लिख देंगे, और यहाँ 100 माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सूत्र ले देते हैं, तो सूत्र हो जाएगा x प्लस a x प्लस b। सूत्र आप जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका x² प्लस a प्लस b और इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों की तुलना करें, इस लाइन की और इस लाइन की तुलना करें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर x बराबर क्या है और a बराबर क्या है और b बराबर क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जहाँ x है वहाँ क्या है 100, जहाँ a है तो a बराबर देख कितने हैं 5 है, वो भी माइनस के 5 है, और जहाँ b है वहाँ कितने हैं माइनस के 4 है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है x, a और b की वो हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हम ब्रैकेट में लगा देते हैं, ठीक है, प्लस ये सारी वैल्यू इसमें हम लगा देते हैं। तो देखिए जहाँ x है उसके लिए हम क्या लगाते हैं 100 लगा देते हैं, जहाँ a है उसके लिए हम माइनस के 5 लगा देते हैं, और जहाँ b है वहाँ हम माइनस के 4 लगा देते हैं। फिर x आ गया, x के हम 100 लगा देते हैं, और फिर a आ गया, देखिए a की जगह हम -5 और b आ गया, फिर b की जगह माइनस के 4 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हम सारी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, सही से। उसके बाद हम गुणा और भाग जो भी आपको दिखाई दे, जोड़ना घटाना वो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए माइनस के 5 और ये प्लस और ये माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये 100 आ गए यहाँ, देखिए 5 गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, ये देखिए माइनस माइनस के हैं ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ ऐसा ही रहेगा, जो वैल्यू वही रहेगी, और ये हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएंगे माइनस के 9 और ये 100 यहाँ, ठीक है, प्लस 20, ये यहाँ 10,000 ही रहेंगे, माइनस के 9 है और ये 100 है, तो दोनों की गुणा करनी है तो माइनस के 9 100 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
और प्लस के ये 20। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे आपके 1 0 0 और ये आ जाएंगे आपके 2 0, ठीक है, माइनस के 900। तो आपको क्या करना है, घटाना है इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम घटा के दिखा देते हैं। यहाँ पर 1 0 0 2 0 और माइनस 9 0 0। यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 10 में से 9 हटा देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 9 बचेंगे, तो ये आएगा 9 1 2 और 0, तो ये आएगा 9120। ये आ जाएगी इन दोनों की गुणा की वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम सवाल करेंगे अगला, ठीक है। इसमें दिया है 104 गुणा 96। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें दिया है इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें दोनों वैल्यू क्या है, वही इसमें समान हो गई, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ 100 यहाँ 100, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 हो गए, ठीक है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा है कि a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो वही ये सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि a बराबर क्या दिया है, b बराबर क्या दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए a बराबर ध्यान से देखें तो कितने दे रखे हैं 100 और b बराबर दे रखे हैं 4। तो आपको क्या करना है, ये इसमें लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह हम 100 लगा देते हैं और b की जगह 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और माइनस के 4 चौक 16। इसमें से घटा दीजिए, यहाँ जाएंगे 10, 10 में 6 गए, 4 बचेंगे, यहाँ 9, 9 में से 1 हटा देंगे, 8 बचे, यहाँ देखिए 9 बचेंगे और यहाँ 9 बचेंगे। तो ये जो है इस तरह से आंसर आ जाएगा 9,984। तो ये सवाल जो थे बहुत ही आसान थे, ठीक है। हमने जो है समझाने के लिए आपको जो विस्तार से समझाया यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा भी यहाँ समाप्त हो जाता है। आइए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए बच्चों अब देखते हैं तीसरा सवाल, जिसमें दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये बीजे बीजे दे रखे हैं, इनके क्या करना है, आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इनमें सूत्र का ही प्रयोग होगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा वो हमको पहचानना है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए वर्ग है किसका, 3 का, और ये किसका वर्ग हो जाएगा, x का। तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि 3x का होल स्क्वायर प्लस, आगे देखिए इसके लिए हम लिखेंगे y का होल स्क्वायर। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप में ये दे रखा है। जो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस लगा देते, ठीक है। सूत्र के अनुसार, इस सवाल के अनुसार जो हमने सूत्र लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या लिखना, एक तो 2 होने चाहिए अलग से, ये किसके हैं, ये सूत्र के हैं 2, ठीक है। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी। अब a इंटू बी क्या है, ये वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ से कि a की जगह क्या दे रखा है, देखो a की जगह दे रखे हैं 3x, तो यहाँ हम रख देंगे 3x
और b की जगह क्या दे रखा है y, तो यहाँ हम y लिख देंगे। ठीक है, अगर आप गुणा करके देखेंगे तो 6 आने चाहिए। तो देखिए 2 3 6, तो 6 आ गए, x आपका ये रहा और y आपका ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम चेक भी कर लेंगे कि कहीं हमने सवाल जो है गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए ये सूत्र जो है मिल गया हमें। अब ये सूत्र जो है आगे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a और b की जो वैल्यू है वो क्या है, a और b की वैल्यू क्या है, a बराबर आपको क्या मिल गए 3x और b बराबर आपको क्या मिल गए y। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, आंसर तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए इसको जो है 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि इसमें घात कितनी है 2 है, तो 2 बार लिख दीजिए, 3 घात होती है 3 बार लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, इस तरह से जो हम इसके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला सवाल करते हैं जिसमें दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी हम क्या करते हैं इसी रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ a यहाँ b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर सूत्र है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस लगा तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखनी है कि कितनी वैल्यू यहाँ फिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो हम 2 अंदर लिख देंगे और वाई स्क्वायर की जगह हम वाई लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ 1 का वर्ग 1 ही रहता है, तो हमें a और b की वैल्यू पता चल गई। देखिए ये a की वैल्यू कितनी है 2y और b की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a बराबर 2y है और b बराबर जो है वो 1 है। अब आपको सूत्र पता है कि इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, a की जगह 2y माइनस 1, ये हो गया इसका वर्ग। और अब इसे जो है 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि गुणनखंड के रूप में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2y माइनस के 1 और 2y माइनस के 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल लगाने हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए अगला, इसको हम क्या करेंगे, आपको सूत्र ध्यान दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम जोड़ देते हैं a प्लस बी और एक बार हम घटा देंगे a माइनस बी, तो आपको a और b की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि a बराबर कितना है और b बराबर कितना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें सवाल से पता चलेगा। ठीक है, a और b की वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहाँ वर्ग लिखना है, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा y अपॉन 100 का वर्गमूल, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो a की जगह आपको पता चल गया x है और b की जगह पता चल गया y बटे 10 है। ठीक है, तो अब आप वैल्यू लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा x, a की जगह x प्लस b की जगह क्या हो जाएगा y बटे 10, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका a की जगह x और माइनस b की जगह y बटे 10 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर आ जाएगा x प्लस y बटे 10, x माइनस y बटे 10। इस तरह से जो है तीसरा सवाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझना है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। तो इसमें जो है 5 सवाल दे रखे हैं और इनका क्या करना है, प्रसार करना है। ये सवाल जो है बहुत ही आसान से सवाल है, सवाल देखकर ही आप पहचान गए होंगे कि इनमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
पहला सवाल है इसमें कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि एक सूत्र है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि a b c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। वो सारी वैल्यू इस सूत्र में जो है रख देना है, और जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद आपको गुणा और यहाँ वर्ग करना है, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। समझते चलिए अच्छे से सवाल को। तो देखिए इसकी जो तुलना है हम इससे करेंगे, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ए की जगह जो है क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद इस प्लस के बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ, इस प्लस के बाद बी लिखा है और इस प्लस के बाद 2y लिखा है। तो b की जगह क्या दे रखा है सवाल में, 2y। इसी तरह से c की जगह ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, 4z, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको जो है इसमें लगानी है, और जैसे ही आप लगा देंगे वो जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा, यही लगा देते हैं इसके नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा a है, a की जगह क्या रखना है, x रखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी जगह खाली कर देते हैं, जहां a b c दिखाई देगा उसकी जगह हम खाली कर देते हैं पहले से ही। तो देखिए इसकी जगह खाली कर दी a की, फिर हम b की जगह खाली कर दी, फिर c की जगह खाली कर दी, प्लस संख्याओं से और चिन्हों को जो है नहीं छूना है, ठीक है। तो आ गई ये, अब a आ गया और ये b आ गया, प्लस फिर 2 आ गए, ये b आ गया और ये c आ गया, प्लस फिर से 2 आ गए, ये c आ गया और ये a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इनकी जो है आपको वैल्यू इसमें रखनी है। तो ध्यान से देखेंगे, a की जगह क्या रखना है आपको, x रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ a है तो a की जगह आपको रखना है x रखना है, b आ गया तो b की जगह क्या रखना है आपको, 2y रखना है, और c की जगह क्या रखना है आपको, 4z। अब फिर से ये आ गया तो a की जगह आपको क्या रखना है x, और b की जगह क्या रखते हो, फिर से b आ गया तो b की जगह क्या रखना है आपको, 2y, फिर से b आ गया तो यहाँ 2y रख देंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ रखा वो यहाँ आ जाएगा 2y। अब c आ गया, c की जगह क्या रख देंगे, 4z, फिर से c आ गया तो यहाँ 4z, फिर a आ गया तो a की जगह हम क्या रख देंगे, x। अब आपको क्या करना है, पहले इनका वर्क करना, उसके बाद इनकी गुणा करनी है, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्क कर दीजिए, 2 दूनी 4, और ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्क कर दीजिए, 4 चौक 16, और ये जेड स्क्वायर प्लस, देखिए गुणा करिए, संख्या गुणा संख्या से करिए, तो 2 दूनी 4, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यहाँ भी संख्या है, दोनों जगह संख्या है इसमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यहाँ आ गए वाई जेड, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 2 गुणा हम क्या करेंगे, 4, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, तो 2 चौक 8, और ये आ जाएगा जेड और एक्स, ठीक है। ये जो है प्रसार हो जाएगा इसका, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। कुछ नहीं होता, इसमें बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे के सभी सवाल लगाएंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड और उसका स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको a बराबर दिखाई देगा 2x
बी बराबर दिखाई देगा आपको माइनस के वाई और सी बराबर दिखाई देगा जेड। ठीक है, आपको जो है जब माइनस चिन्ह हो तब आपको विशेष ध्यान देना है कि माइनस चिन्ह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, वही वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आगे 2ab 2bc और 2ca। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है इसमें लगा देनी है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, जगह खाली कर देते हैं पहले। ये देखिए प्लस और इसकी सी की जगह खाली कर देते हैं प्लस 2, ये ए और ये बी, फिर से प्लस आ गया ये वाला। ठीक है, 2b और सी और ये 2 यहाँ सी और यहाँ ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है 2x वो हम यहाँ रख देंगे 2x, बी की वैल्यू है माइनस वाई तो यहाँ हो जाएगा माइनस के वाई, सी की वैल्यू यहाँ पर है देखिए z तो हम यहाँ z रख देंगे। उसके बाद देखिए ये 2 यहाँ आ जाएंगे। ए की वैल्यू क्या है 2x, यहाँ हम 2x रख देंगे और यहाँ b है तो b की वैल्यू है माइनस वाई। उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या है b तो यहाँ आ जाएगा ये वाला माइनस के वाई और सी की वैल्यू क्या है z। तो यहाँ देखिए फिर से क्या है सी तो ये आ जाएगा आपका z और फिर क्या है a लास्ट में तो a की जगह क्या आ जाएगा 2x। ये बात आपको अच्छे समझ आ गई। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस ना लगाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं और माइनस के y लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे और प्लस z और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम जो इसको लिख सकते हैं ताकि आपको जो b की वैल्यू है वो स्पष्ट दिखाई दे कि b की जगह क्या है माइनस के y है। ठीक है, वरना आप ऐसे भी डायरेक्ट जो है यहाँ निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग करना है और गुणा करनी है। ठीक है, तो ये अब आप कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस के y है तो माइनस के y का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, ये प्लस ऐसे ही रहेगा और माइनस के जो y का वर्ग होगा वो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस z स्क्वायर। यहाँ ध्यान देखिए ये प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और गुणा कर दीजिए 2 दूनी 4, यहाँ x और यहाँ y। यहाँ देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं है, अकेले केवल 2 है यहाँ पर तो ये गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको 2yz। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ कोई माइनस का चिन्ह नहीं है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा zx। ठीक है, ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर तीसरा सवाल है तीसरा सवाल दे रखा माइनस के 2x प्लस 3y और प्लस 2z उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं उसी तरह से लिख देते हैं ताकि आपको a की वैल्यू स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं इस तरह से ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो a की वैल्यू दिखाई दे रही है वो माइनस के 2x और जो b की वैल्यू है वो 3y है और जो c की वैल्यू है वो 2z हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो सूत्र हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है वो हम इसमें रख देंगे तो इसको हम खाली कर देते हैं। ठीक है, प्लस फिर खाली जगह कर देते हैं और प्लस
प्लस 2 ये ए और ये बी प्लस 2 ये बी और ये सी प्लस 2 ये सी और ये ए। ठीक है, ये वैल्यू आपको कहाँ से लिखनी है, इस सवाल में जो दे रखी थी वैल्यू वो आपको यहाँ उतार देनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ए की कितनी है, माइनस के 2x, तो यहाँ ए है इसके लिए हम कह लेते हैं माइनस के 2x। फिर b है तो b की जगह कितने लिख देंगे हम 3 और c है, c की जगह हम लिख देंगे 2z और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम लगा देंगे यहाँ। अब देखिए फिर क्या है 2a और b, तो 2 आपके ये आ गए और a की जगह आपको वैल्यू लगानी है यहाँ से, तो ये होगा माइनस के 2x और b की जगह लगा देंगे 3y। इसी तरह से फिर से b आ गया तो यहाँ b की वैल्यू आपने यहाँ लगाई थी 3y, तो 3y। फिर c आ गया तो c की वैल्यू 2 और z। ठीक है, उसके बाद फिर से c आ गया तो 2 और z, और फिर a आ गया, a की वैल्यू माइनस के 2x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वर्ग करना है और गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका वर्ग कर देंगे तो माइनस का जो वर्ग हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4x² प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9y² प्लस 2 का वर्ग कर देंगे 4 और ये z²। अब यहाँ देखिए गुणा करने से पहले चिन्ह देख लीजिए, तो माइनस ये प्लस ये, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएंगे, और ये x और ये y, x और y। ठीक है, प्लस गुणा कर दीजिए 2 3 6 और 6 दूनी 12 y और z। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और ये z और ये x। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल जो बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं चौथा सवाल, इसमें दिया -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ कर देते हैं -2x + 5y और प्लस माइनस के 3z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पर दिखाई देगा कि a बराबर -2x, b बराबर 5y और c बराबर -3z। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र आप जानते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह जो है खाली कर देते हैं, तो ये a, ठीक है, ये b और ये हमने c की जगह खाली कर दी, प्लस ये सूत्र क्या आ गए, ये हमने a की जगह खाली कर दी, ये b की जगह खाली कर दी। ठीक है, ये सूत्र क्या आ गए, और ये b की जगह खाली कर दी, ये c की जगह खाली कर दी। ठीक है, ये सूत्र से आ गए, ये c की जगह खाली और ये a की जगह खाली। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, a की जगह क्या लगा देते हैं, जहाँ a है वहाँ -2x, जहाँ b है वहाँ 5y लगा देंगे, और यहाँ c है वहाँ -3z लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे a की जगह -2x, b की जगह 5y, फिर b की जगह 5y और c की जगह -3z और c की जगह -3z और a की जगह -2x। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने इसमें रख दी। अब आपको क्या करना है, जहाँ वर्ग है वहाँ वर्ग कर दीजिए और जहाँ गुणा है वहाँ गुणा कर दीजिए। ठीक है, और चिन्हों का भी बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4x² प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25y² प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9z²। अब यहाँ देखेंगे पहले चिन्ह, तो प्लस
माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 पंजे हो गए 20, और यहाँ x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए चिन्ह पहले, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 पंजे 10, और 10 3 30, और यहाँ y और ये z, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए चिन्ह पहले देखते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और गुणा कर दीजिए, 2 3 6, और 6 दूनी 12 zx, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे 5वां सवाल। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ay4 प्लस ये हो जाएगा by2, वो भी माइनस के, ठीक है, माइनस के हैं, इसको सबने माइनस के ब्रैकेट में कर दिए, +1 और इसका होल स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a बराबर आपको दिखाई दे रहा है ay4, और b बराबर दिखाई दे रहा है आपको माइनस के by2, और c बराबर दिखाई दे रहा है केवल 1। सूत्र आपको पता ही है, तो सूत्र के हिसाब से हम यहाँ खोल देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। दूर दूर हम इसलिए लिख देते हैं ताकि वो आपको स्पष्ट दिखाई दे, और इसकी जो वैल्यू आएंगी वो इसके नीचे ही आ जाएंगे लागू, ठीक है। तो देखिए इसका हम वर्क कर देते हैं, इसका वर्क कर देते हैं, और ये इसका वर्क कर देते हैं, +2 इसकी जगह खाली, इसकी जगह खाली होगी, प्लस ये 2 सूत्र से आ गए, इसकी जगह खाली, इसकी जगह खाली, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो है वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो a बराबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, ay4, तो हम a की जगह ay4 रख देते हैं, b की जगह माइनस के by2, और c की जगह 1। इसी तरह से a की जगह ay4 और b की जगह by2, वो भी माइनस के, ठीक है, माइनस by2, b की जगह माइनस by2, c की जगह 1 लगा देते हैं, c की जगह फिर से देखो 1 लगा देते हैं, और 1 की जगह लगा देते हैं ay4, ठीक है। अब आपको क्या करना, गुणा करनी है और वर्क करना है। तो यहाँ वर्क तो करना है, लेकिन गुणा करने से पहले हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो ये 2 है, यहाँ ये 2 से 2 कट गए, यहाँ 2 है, यहाँ ये 2 कट गए, ठीक है, यहाँ 2 है ऊपर और ये नीचे, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। अब इसका वर्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, प्लस माइनस का है तो प्लस ही हो जाएगा वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4 प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखिए चिन्ह माइनस ये है प्लस ये, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और देखिए a b बटे में देखो क्या बचा, 4 बचे, ये 2 से 2 कट गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो माइनस ये है और प्लस ये है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ कोई भी बीजीय व्यंजक नहीं है, तो केवल b है ऊपर, और नीचे देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं बचा, केवल b ही बचा यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखिए प्लस, आगे देखेंगे यहाँ पर केवल a और by2, a के बटे में जो है 2 बचे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका ये आंसर आ जाएगा। सारे सवाल ये जो है सूत्रों पर आधारित हैं, काफ़ी आसान से सवाल है ये, ठीक है। तो इनको जो है आप करने के लिए सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि इन सवालों को लगाने में जो जरा सी भी दिक्कत ना हो। इसमें जो है एक सवाल छूट गया है, और इनका जो क्रमांक है ये सवाल 5 है, ठीक है, और ये वाला जो है वो 6 नंबर है, ठीक है। ये वाला 5वां और ये जो है 6वां है, ठीक है। जो एक सवाल छूट गया है वो आप स्वयं लगा कर देख लें, ठीक है। चलिए, मल आगे पढ़ाई करते रहिए तब तक।